नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको आओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। आओ की मात्रा को किसी भी अक्षर के आगे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। जैसे गौर अर्थात ध्यान देना। बच्चों को अपने माँ बाप की बातों पर ध्यान देना चाहिए तथा माँ बाप को अपने बच्चों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है दौड़। इसका अर्थ होता है दौड़ना या भाग लेना। जैसे एथलीट में 100 मीटर की दौड़ या 500 मीटर की दौड़ लगाना। फिर आता है मौज। मौज का अर्थ होता है खुश होना या आनंद आना। उदाहरण के लिए किसी प्यासे इंसान को पानी पीकर आनंद आता है। उसके बाद आता है दौर यानी कालचक्र। आज़ादी के समय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि महान नेताओं का दौर चला हुआ था। फिर आता है मौन। मौन का अर्थ होता है चुप रहना। उसके बाद आता है कौन। ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे वो कौन है या तुम कौन हो। उसके बाद आता है कौआ। कौआ एक प्रसिद्ध पक्षी है जो संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद आता है चौका यानी कि 4 रन प्राप्त करना। उदाहरण के लिए सचिन ने 7 चौके लगाए। फिर आता है मौका अर्थात अवसर प्राप्त होना, जैसे किसी नौकरी, खेल या अन्य व्यवसाय से संबंधित अवसर प्राप्त होना। उसके बाद आता है नौका यानी नाव। प्राचीन काल में नौका यातायात का प्रमुख साधन थी। उसके बाद आता है मोजा। इसे जुराब कहा जाता है। मोजे पैरों में पहने जाते हैं। फिर आता है सौदा। जब किसी वस्तु के लेन देन के लिए दो व्यापारियों के बीच क्रय विक्रय का मूल्य निर्धारण किया जाता है, उसे सौदा कहते हैं। उसके बाद आता है औरत। औरत का पर्यायवाची शब्द नारी, स्त्री या महिला। फिर आता है गौरव अर्थात गर्व करना। उदाहरण के लिए आप समय के पाबंद हो, इस बात पर आप खुद पर गर्व कर सकते हो। फिर आता है कौशल। कौशल व्यक्ति वो होता है जिसमें किसी भी कार्य को करने की निपुणता हो, क्षमता हो तथा बुद्धिमत्ता हो। साथ ही साथ कौशल व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करते। फिर आता है दौलत। दौलत का अर्थ होता है धन या पैसा, जिसका प्रयोग मनुष्य सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है 14। 14 हिंदी भाषा का संख्यात्मक शब्द है। फिर आता है हथौड़ा। इसका इस्तेमाल कील को लगाने, अलग अलग भागों को जोड़ने, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए किया जाता है। फिर आता है पकौड़ा। ये भारतीय व्यंजन है तथा इसे विभिन्न प्रकार की चटनियों के साथ खाया जाता है। फिर आता है तौलना। इसे तराजू या कांटा भी कहा जाता है। इसमें वस्तुओं के भार को तौला जाता है। उसके बाद आता है चौराहा। एक ऐसी जगह जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों, चौराहा कहलाता है। उसके बाद आता है चौपाल। लोगों के बैठने का वो स्थान जहाँ ऊपर से छाया हो तथा चारों ओर से खुला हो, उसे चौपाल कहा जाता है। फिर आता है मौलिक। मौलिक शब्द का अर्थ मूल संबंधी, जो वास्तविकता से संबंधित है। उसके बाद आता है लौकिक। इसका सामान्य अर्थ होता है लोक व्यवहार से संबंध रखना। फिर आता है भौतिक अर्थात इसका संबंध सांसारिकता से होता है। फिर आता है भौमिक यानी उस भूमि का अधिकारी या जमींदार। फिर आता है 24। 24 एक संख्या है। फिर आता है समझौता। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, पेट्रोल इत्यादि के समझौते। उसके बाद आता है नैनीताल। नैनीताल एक झील है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
उसके बाद आता है चौकीदार। चौकीदार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक सुरक्षाकर्मी का कार्य करते हैं तथा अपने निर्धारित इलाके में अपराध पर नज़र रखते हैं और उसको रोकने का प्रयास करते हैं। फिर आता है फौजदार। फौजदार को सेनानायक भी कहा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।